ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपट्टले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टित विज्यते गोपालचूडामणि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिरम्। यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम जी को मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देवा। चिन्तामणिप्रकरं सदसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। तो श्रोताजनों, आज हम गर्ग संहिता के अनुसार महर्षि गर्गाचार्य द्वारा जो रचित गर्ग संहिता है उसके अनुसार आज हम गोलोक खंड नामक तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, श्रवण करेंगे, जिसमें चर्चा हम करेंगे आज भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का अवतार लेने का निश्चय, श्री राधा की चिंता और भगवान उन्हें सांत्वना प्रदान करना। श्री जनक जी ने पूछा, मुने, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफ़ेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहाँ आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहाँ पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चंवर ढुलाए जा रहे थे। असंख्य बानर यूथपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ स्वर्णमय था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहाँ पधारे थे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में विलीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहाँ पधारे, जो प्रलय काल की ज्वाज्वल्यमान अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात भगवान नर नारायण वहाँ पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में उनके सिर का जटाजूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब और उद्भासित हो रहा था। दिव्य
मुनिंद्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के आदिवासी है। इन परम पुरुष श्री राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर, लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज है। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष है। परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत, सबसे अभिन्न, एक अद्वितीय है। अतः आप महत्तत्व तत्व एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और सफोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित है। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है। कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप है, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान है। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही युक्तियाँ हैं। अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही है, ऐसे ही है। अतः आप अनिर्देश्य, अचिंत्य, अनिर्वचनीय भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान, आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान है। जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं।
गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी है। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा यह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुँचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कह रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा। यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावा नल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले प्राणनाथ। आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूँगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विहिल है। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। श्री भगवान बोले, राधिके तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभो, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्री नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान मेरे लिए कौन स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता किन गृहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे काल स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होगी। इनका नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जाम्बती के नाम से प्रकट होगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम
धारण करेगी। यहाँ जो बिरजा नाम की नदी है वह कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव है वे ही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोधा नाम धारण करेगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा इनकी सहधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। इस प्रकार गर्ग संगीता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में भूतल पर अवतरण होने के उद्योग का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु।